जैसे ही राम जी ने धनुष को तोड़ा तो राम जी के धनुष की टंकार सुनकर के बड़े बड़े देवताओं ने, अमलात्मा विमलात्मा महात्माओं ने उस आवाज को सुनकर के कानों में हाथ दे दिया। उसी समय भृगुकुल पतंग परशुराम जी महाराज आ गए। आहा, दादा परशुराम। अच्छा विचार करो तो चारों तरफ से दीवालें बड़ी बड़ी हों, एक ठैया दरवाजो हो, ओई में भारी शरीर के परसाले परशुराम जी आ जाए, एक दरवाजो। जब राम जी ने धनुष तोड़ो तो जितने राजा थे सब चिल्लाने लगे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जानकी जी छुड़ा लो, मारो मारो मारो। सब चिल्ला रहे, क्यों? क्योंकि सबकी नाक कट गई। सब राजा चिल्ला रहे, पकड़ो मारो। उसी समय चिल्ला ही रहे थे। अच्छा, जो चिल्ला रहे भी जान ही रहे, और ऐसा होता है, जो बोलता है वो करता नहीं। राजा क्या कर रहे? पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, जाओ जाओ, हम हैं पाछे से। मतलब अगर पकड़ लो तो हम आई और लठ घलन लगे तो तुम आए। तो सब राजा चिल्ला रहे, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। लेकिन जैसे ही देखो दरवाजे पे से जौन हाथ ऊपर करें, पकड़ो मारो, मुंह खुल ही देगा। देखो दादा परशुराम, मुंह बंद नहीं हो रहा, हाथ ज्यों को त्यों खड़ो। दूसरा बोलो काया चुप हो गए, जाओ। अरे मुस्कुरा दादा, दादा यहाँ गए, दादा। जान नजर गई कि आला दादा परशुराम, फरसाले भारी शरीर, एक ही दरवाजो, भगत बनत नहीं। अब सब राजा जोन चिल्ला रहे थे चुप हो गए कि अब तो लगत आयु के दिन पूरे हो गए, अब बड़ो गड़बड़ है। तो देख महीपा सकल अकुलाने, सब राजा अकुला गए, सब चिंता में पड़ गए। दादा परशुराम जी आ गए। अब क्या हुई है? भारी शरीर देखा, अब जा तो सकत नहीं है, नजदीक जाए कहूं उनको फरसा न उठ जाए, सो प्राण कट जाए, तेरे ही और हो जाए। तो राजाओं ने एक चाल चली, क्या? पितु समेत कहे कहे निज नामा, और लगे करन सब दंड प्रणामा। अपने अपने पिता का नाम लेकर के सब जहां खड़े थे उतई से दंडवत प्रणाम करवे लगे। राजा हमारे बाप को ना हो जो, हमाओ ना हो जो। और जिसकी तरफ परशुराम जी भर नजर देख लें कि जो राजा तो देखो देखो लगत, सो राजा की बीपी हाई हो जात के लगत है, अब तो हमारी तेरही के लड़ुआ खब जाने। आओ, अब सब राजा हैरान, खतरनाक बाबा आ गए। लेकिन परशुराम जी अंदर आए, आकर के जनक को देखकर बोले, जनक इतनी भीड़ कैसी? जनक जी बोले, बिटिया को ब्याह, बेटी का विवाह है महाराज। अच्छा, बेटी का विवाह? अच्छा अच्छा अच्छा, बेटी का विवाह था। लेकिन तब तक जैसे ही पीछे नजर मारी, धनुष के दो टुकड़ा देखे सो नाराज हो गए परशुराम जी। अति से बोले बचन कठोरा, और कहूं जड़ जनक धनुष के तोड़ा। ए जनक, जो बताओ ये धनुष किसने तोड़ा? अब जनक जी चुप हो गए। जब अतिरस बोले, बहुत ज्यादा गुस्सा में बोले, तो अति एक अति दूसरे अति को जन्म देती है। तो जैसे ही देखा कि दादा परशुराम तो नाराज है, अतिरस बोले बचन कठोरा, तो जनक जी के भीतर भी अति डर भर गयो। तो जनक जी अति डर उतरु देत नृपुनाही, एक अति दूसरे अति को जन्म देती है। जब परशुराम जी ने कहा, ए जनक, क्रोध में, अति क्रोध में, तो भयंकर भय घुस गया जनक के, कहीं हम बता ना दइए और हमारे होने वाले दामाद का जे मान ना देवे। चुप चुप हो गए। जब परशुराम जी आए तो विश्वामित्र जी से भी मिले। विश्वामित्र जी से मिले तो विश्वामित्र जी ने गले लगा लो और दो ही हाथ पकड़ लिया, और राम जी से बोले जल्दी प्रणाम करो, करो प्रणाम। लक्ष्मण तुम भी प्रणाम करो। अच्छा, हाथ क्यों पकड़ ले? विश्वामित्र जी ने सोची कहीं जे दंडवत प्रणाम करें, कोई कहना दे कि नहीं नहीं तोड़ो धनुष, जी जाए तो फरसा उठ जाए समारे को। हाथ पकड़ ले, राम तुम प्रणाम करो, लक्ष्मण तुम प्रणाम करो। जब बहुत क्रोध भर गया परशुराम जी को,
तो लक्ष्मण जी बोले राम जी से कि अगर आपकी आज्ञा हो तो इन महाराज से हम दो बातें कर ले। राम जी बोले क्यों? लक्ष्मण जी बोले कि ये तुम्हारी भाषा के आदमी नहीं है, ये तो हमारे लेवल के आदमी। राम जी बोले मतलब? बोले इनको जो भाषा आती है वो तुम्हें आती नहीं है और तुम्हारी भाषा ये समझ नहीं सकते, तो आप हमें आज्ञा दो, हम कुछ बात करें, मेल मिलाप करें। राम जी बोले ज्यादा उपद्रव मत करना। लक्ष्मण जी बोले बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। जब सब लोगों को भयभीत देखा, हाथ में वर्षा लेकर के परशुराम जी बोले सुनो, जिसने भी धनुष तोड़ा वो सामने आ जाए, वरना मारे जई हैं सब राजा, सब राजा मरेंगे। जितने राजा हते सबकी आंखन में आंसू आ गए कि अब तो तेरे ही पक्की है। एक राजा बोले हम पहले ही कही थी भग चलो, तुम यह तमाशा देख लिया, यहां रह गए थे, अब देख लो तमाशा। लक्ष्मण जी बड़े हैरान गुरु जी की तरफ बोल के बोले गुरु जी तुम अच्छे देश में ले आए। बोले क्यों? बोले यहां जो भी ये समस्या है धनुष समस्या। एक तनक देर पहले और नाराज हो रहे थे, जनक जी के धनुष क्यों नहीं टूटा, अब धनुष टूट गया सो जे भाई साहब आ गए कि धनुष का तोड़ दो। अच्छे देश में लड़वा ले आए गए तो धनुष ही पे लड़ाई हो। विचित्र देश है, विचित्र देश में आप लेकर के, यहां धनुष ही समस्या, धनुष ही समस्या। तो परशुराम जी बोले सब मारे जाएंगे राजा जिसने नहीं तो तोड़ा। अब बोले कौन, सब चुप पे बैठे। अब सबरे अपने अपने कुल देवता न मनाए कि हे भगवान आज भर बच जाओ, लौट के ब्याह के चक्कर में ना फंसबी। सब हैरान है। दादा परशुराम तो दादा परशुराम। राम जी ने देखा कि सब भयभीत हैं, तो राम जी हाथ जोड़ करके बोले नाथ शंभुधन भंजनी हारा, नाथ शंभुधन भंजनी हारा, हुई रह के एक दास तुम्हारा, हुई रह के एक दास तुम्हारा, परशुराम जी ने जब सुना कि राम जी कह रहे कि कोई तुम्हारा दास ही होगा धनुष तोड़ने वाला, परशुराम जी बोले जो दास होगा वो धनुष नहीं तोड़ेगा, दास नहीं होगा, सेवक तो वो है। कौन? सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक सो जो करे सेवकाई, करी कह रहे कोई सेवक होगा। राम जिसने इस धनुष को तोड़ा, ये हमारे गुरु का धनुष है, शंकर जी का धनुष है, वो सेवक नहीं हो सकता, हमारा दुश्मन है। सहस्रबाहु सब, वो हमारा सहस्रबाहु के समान शत्रु है। और राम मैं कहना चाहूंगा कि वो समाज से तुरंत अलग हो जाए। अगर तुरंत अलग नहीं हुआ तो अब मेरा परसा उठ जाएगा। लक्ष्मण जी बोले प्रभु तुम बैठो, जे तुम्हारे विषय के आदमी नो, जे तो गणित जानत है, गणित की भाषा में इंटू स्क्वायर में हम ही समझा भी। लक्ष्मण जी खड़े हैं, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर देखा। अच्छा कोई गुस्सा हो, बहुत गुस्सा, एकदम कपट हो, एकदम आंखें चढ़ी हो और तुम मुंह के सामने दांत निकाल, उसे कैसा लगेगा? आग लगेगी आग। परशुराम जी तो फनफना रहे, लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे, कहो स्वामी जी गुस्सा चढ़ी। परशुराम जी का और आगी लग गई कि बताओ तो बड़ो बारो तो सीधो है जो बड़ो खतरनाक दिख रहा। लक्ष्मण जी बोले सुनो, हमने छोटे में बहुत से धनुष तोड़े, आज तक नहीं तुम आए नाराज हो, तुम का धनुष जैसे टूटे जा रहे।
परशुराम जी बोले सीधे बोलो। लक्ष्मण जी बोले क्या सीधे बोले, जब से हम देख रहे हैं आप धनुष जैसे नव नव जा रहा, धनुष बने जा रहा, तुम्हारा धनुष था? बोले नहीं। तो किसका धनुष था? बोले शंकर जी का। तो बोले शंकर जी ने धनुष किसको दिया था? बोले जनक जी को। बोले तुम्हें तो दिया नहीं था? बोले नहीं। बोले रक्षा किसके लिए दी थी? कौन रक्षा करेगा? बोले जनक। फिर तुम क्या टूट रहे धनुष जैसे? तुम्हारा धनुष है नहीं, तुम्हें शंकर जी ने दिया नहीं, रक्षा के लाने तुम्हें कोई अधिकार मिलो नहीं है, धनुष पे तुम्हारा कोई अधिकार है नहीं, तुम क्या धनुष बने टूट रहे? जिसका था उसने तोड़वा दिया। दिया तो भाई शंकर जी ने जनक जी को है, अब जनक जी को दिया तो जनक जी का अधिकार, अब उन्होंने तोड़वा दिया। तुम बेफिजूली में भारी कपड़े जो फरसा ले, धरो फरसा एक तरह। अब तो जोन 2 पॉइंट आगी लगी थी, भन भना गो दिमाग दादा परशुराम जी को। हाँ, दिमाग खराब हो गया, दिमाग इतना खराब हो गया परशुराम जी का। चिल्ला के बोले रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभाल, और धन हूं समत्र पुरार धन विदित सकल संसार। ए बालक सावधान हो जा। लक्ष्मण जी बोले हम तो हैं, तुम हो जाओ, हम तो सावधान ही खड़े हैं। अरे ये साधारण धनुष नहीं है, शंकर जी का धनुष है। हाँ, कोई साधारण धनुष थोड़ी है, शिव धन है। लक्ष्मण जी बोले शंकर जी को धनुष है तो का कर ले है? तो लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी बोले बुरा ना मानना महाराज, हमें तो लगता है सब एक ही धनुष है, हमें कुछ अलग नहीं लगा। अच्छा जो बता, इस धनुष में क्या 5 तीर लगा? परशुराम जी बोले नहीं। बोले क्या ये धनुष के नाक कान है क्या? बोले नहीं। मुंह है? बोले नहीं। बोले फिर जब सब धनुष एक से हैं तो हमें तो जो ही लगा सब एक ही धनुष है। अब इसमें कहीं ये तो लिखा नहीं है कि ये शंकर जी का धनुष है, इसे मत तोड़ना। ऐसी कोई दिक्कत थी तो तुम पहले ही इसमें एक पेपर छाप देते, इसको मत छूना, ये शंकर जी का धनुष। हम नहीं छूते, कोई नहीं छूता। और सुना, हमने तोड़ा भी नहीं। परशुराम जी ने बोला कि जब भैया तुमने तोड़ा नहीं तो तुम का धनुष बन रहे? पहले तो तुम हमें कह रहे थे, जब तुमने नहीं तोड़ा तो तुम क्यों धनुष बन के टूटे जा रहे? अरे बोले सुनो तो, छुअत टूटे रघुपति न दोषु, लक्ष्मण जी की परशुराम जी की लड़ाई हो रही थी, जितने राजा बैठे थे जौन राजा तनक बुद्धिमान महते पे बोले सुनो, हम तो पहले जाने थे कि धनुष टूटने के बाद जो लफड़ा होने हैं। बोले वाह, इतने छोटे छोटे लड़कन ने धनुष तोड़ दा, हम नहीं तोड़ सके। हम दूरदर्शी आदमी हैं, दूरदर्शी, कुछ ऐसे दूरदर्शी हो, आओ उनसे काम ना हो पे वो बिगड़ जाए। बोले वाह, हमें तो पहले ही पता होते लाइट चली जाए, इसलिए हमने मोबाइल चार्ज में लगा ही नहीं। अब बताओ कुछ ऐसे दूर। तो जौन राजा बैठे थे वे राजा आपस में बात करने लगे, हैं हमें तो पहले पता था कि धनुष टूट जाने से लफड़ा होने, परशुराम जी हैं आ जाने, इसलिए हमने तोड़ा ही नहीं। एक राजा ने तो हद कर दी, वो बोलो हम पे तो उठा गया तो, और तोड़वे ही वाले थे। जब लो हमें लगोगे टूटे के बाद लड़ाई हो जाने। राजा कैसे हैं? राजा सब कह रहे हमें तो पहले पता था, धनुष तो हम पहले ही एक बार में तोड़ देते, लेकिन हमें पता था कि धनुष टूट जाएगा तो बाद में लड़ाई होगी। अब जी आ गए भाई साहब, कहीं कौन? बोले दादा परशुराम। लेकिन लक्ष्मण जी बोले सुनो, छुअत टूटे रघुपति न दोषु, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कद 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 दोषु, बिहस लखन बोले मृदुबानी,
परशुराम, ये तो रघुनाथ जी के छूते ही धनुष टूट गया। रघुनाथ जी ने कोई उपाय नहीं किया और टूट गया, पुराना धनुष था टूट गया। आहा हा हा हा, आंखें लाल हो गई परशुराम जी की। विश्वामित्र जी की तरफ देख के बोले, विश्वामित्र यह बालक बड़ा कुबुद्धि वाला है, कुटिल है, लगता है ये हमारे परसा की धार को नहीं जानता। लक्ष्मण जी बोले, हम तो आपकी परसा को धार को जानते हैं, तुम हमें नहीं जानते। अब और लाल, वाह, क्या तुम कौन हो? अरे बोले कुछ नहीं, हम रघुनाथ जी के छोटे भैया। वो तो ठीक है, लेकिन तुम हमें नहीं जानते। हमारे परसा ने 21 बार पृथ्वी क्षत्रियों से विहीन कर दी, राजाओं से विहीन कर दी। लक्ष्मण जी बोले, मैं ऐसे ही राजा हुई, छोटे मोटे, बड़े वाले राजा ना हुई। अब तो परशुराम जी का आपा क्रोध भर गया। लेकिन जब देखा तो कौशिक मुनि ने कहा, कौशिक कहा, क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। हेमनाथ, आप तो बड़े हैं, आप बालक के अपराध को क्षमा करो। राम जी खड़े भय, और राम जी खड़े होकर के परशुराम जी को शांत करते हैं। नाथ करहु बालक पर छोड़, प्रभु ये बालक है, इसको क्षमा कर दो। छोटे से दुधमय बच्चे पर क्रोध ना कीजिए। लेकिन लक्ष्मण जी की तरफ जब परशुराम जी की निगाह जाए तो परशुराम जी का देख के हैं सो करते हैं जय जय बाबा की। हाँ, सो और गुस्सा भर जाए। बोले, राम तुम तो सीधे हो, ये तुम्हारा भाई बड़ा विचित्र है, बहुत टेढ़ा है। राम जी बोले, छोटा बालक है, बचपना है, क्षमा कर। जानकी जी यहाँ चिंता हो गई कि जैसे तैसे तो जो धनुष टूटो, अब जी भाई साहब आ गए। अच्छा, यहाँ पर विद्वान बैठे हैं तो विद्वानों को बताएंगे, वाल्मीकि रामायण में परशुराम जी विवाह के बाद आए। हाँ, जब रास्ते में बारात में मिले। लेकिन गोस्वामी जी बहुत चतुर हैं। वन में मोर नाचा किसने देखा? गोस्वामी जी को लगा कर राजा अभी लड़ रहे हैं, अभी तुरंत बुलाओ परशुराम जी को। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे मौके पर परशुराम जी को बुलाया कि सब राजा चुप हो गए। परशुराम जी बोले, आहा हा हा, क्या बोले परशुराम जी? भाई देखो राम, अपने भाई को समझा। राम जी कहते हैं, देखो सरकार, आपका नाम ही बड़ा है, आपका नाम है परशुराम, हमारा छोटा सा राम। आप तो वैसे ही बड़े हो, हर प्रकार से हमसे बड़े हो। देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। हे स्वामी, हे महाराज, हे देवता, हमारे तो एक ही गुण है कि धनुष है, पर आप तो इतने पावन पवित्र हैं कि आपके अंदर तो 9 गुण भरे हुए हैं। आप 9 गुणों से परिपूर्ण हैं। राम जी की वाणी सुनकर के परशुराम जी का क्रोध ऐसे शांत हो गया जैसे जलती हुई अग्नि पर कोई ठंडा जल डाल देता है। क्रोध शांत हो गया। बोलो।